तो चलो दोस्तों, हम जेनेटिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो इससे पहले कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम AIPMT 2015. Who coined the term genetics? Sorry, this question is who coined the term linkage? बच्चों, जेनेटिक्स किसने डिस्कवर किया था आपको पता होगा? जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो टर्म, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकते हैं, यहाँ पे लिंकेज पूछे, जेनेटिक्स पूछ लेंगे। The term genetics was coined by scientist Batson, William Batson. बच्चों 1905 में विलियम बैटसन ने जेनेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया था और जीन टर्म को जीन को जॉनसन ने 1909 में इंट्रोड्यूस किया था। याद रखेंगे कुछ बातें हमारे एडिशनल नॉलेज के लिए, जो घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे चीज को याद रखेंगे, ठीक है। तो टर्म हु कॉइन्ड द टर्म लिंकेज AIPMT 2015, आंसर इज व्हाट? यहाँ पे आपके सामने थॉमस हंट मॉर्गन, दिस इज बोवेरी, दिस इज मेंडल एंड दिस इज सूटन। तो सबके बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होता है। बच्चों, मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, सूटन एंड बोवेरी आर रिलेटेड टू क्रोमोसोमल थियरी, उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए थे क्रोमोसोमल थियरी के। और लिंकेज से रिलेटेड हमारा ऑलवेज अगर कोई है तो वो ऑलवेज है थॉमस हंट मॉर्गन। ही इज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड द लिंकेज by making large number of experiments on Drosophila melanogaster. If you remember, he is called the father of experimental genetics also. So linkage was introduced by scientist D.H. Morgan. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था 2015 का। यही पे देखिए AIPMT 2015 का और एक क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। ये है which of the following describes the hemophilia, right? यहाँ देखिए which of the following describes the हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया होता क्या है हम लोगों को अच्छे से पता है। वी डिस्कस दिस इन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, यहाँ पे हमने कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया सबके बारे में डिस्कस करा है। तो बहुत सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया क्या है? इट इज नथिंग बट एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। सबको पता है बच्चों, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं जो क्रिस क्रॉस मैनर में इनहेरिट किया जाता है, ठीक है ना। नो डाउट इट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये तो हो सकता है, बट क्रोमोसोमल में कौन सा है? ऑटोसोमल है, रिसेसिव है ना, सेक्स लिंक्ड है, इसमें डोमिनेंट है, रिसेसिव है, ये हमें डिस्क्राइब करना है। सो नॉट अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, बट इफ it can give recessive gene disorder also, but what is more correct is X-linked recessive disorder. समझ गए? ये 2015 का क्वेश्चन है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए पढ़िए, देखिए कहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नीट 2016 फेज 1 का क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बट फिर भी बच्चे इसमें गड़बड़ करेंगे। चलो पढ़ो। A true breeding tall pea plant is crossed with true breeding dwarf pea plant. True breeding का मतलब होता है होमोजाइगस, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होमोजाइगस। तो आपने क्या करा, एक होमोजाइगस टॉल पी प्लांट को एक होमोजाइगस ड्वार्फ पी प्लांट से क्रॉस कर दिया, ठीक है ना। होमोजाइगस ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ पी प्लांट को क्रॉस कर दिया, उनसे आपको मिल गया F1 जनरेशन। और what will be the genotype of that particular F1 generation, ठीक है। So what will the genotype in the F2 generation? सॉरी, यहाँ पे F2 जनरेशन है। तो F2 जनरेशन में आपको क्या जीनोटाइप्स मिलेगा? तो देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से पता है आपका जो रेशियो होता है बच्चों, ठीक है, ये फेनोटाइपिक होता है, जीनोटाइपिक होता है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि मैं किस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि अगर आप लोग यहाँ पे टॉल पी प्लांट को क्रॉस करते हो ड्वार्फ पी प्लांट से, देखिए इस तरह से हमारे पास एक बहुत ही कॉमन सा क्रॉस है। तो यहाँ पे आपका F1 जनरेशन आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज नथिंग बट ऑल टॉल। इसको हमने करना है F2 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन, इसको यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आपका ये जो आंसर बच्चे किस तरह से पता आपको, जो हम पीनट स्क्वायर बनाते हैं। चलो यहाँ पे मैं पीनट स्क्वायर बनाऊंगा, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, ठीक है ना, इस तरह से। तो देखिए आपका आंसर क्या होगा, कैपिटल टी टी
ठीक है, यहाँ पे आएगा कैपिटल टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, ये हो गया आपका F2 जनरेशन, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने कर दिया है। तो चलो ऑप्शंस देखेंगे, 1:2:1, दे आर टॉकिंग अबाउट जीनोटाइप्स। तो हमारा ये तो आंसर बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि फेनोटाइपिक रेशियो है। ठीक है, इसको हटा दीजिए आपके दिमाग से, ये फेनोटाइपिक रेशियो हो जाता है। तो जीनोटाइपिक रेशियो हमारे दो ही आ रहे, एक तो ए एक तो डी, ये तो हमारा रेशियो 1:1। बच्चों ये टेस्ट क्लास का रिजल्ट होता है, ये भी हमारा नहीं आएगा, दिस इज बिकॉज़ दिस इज रिजल्ट ऑफ टेस्ट क्लास, सी भी नहीं है। तो हमें कंफ्यूजन है ए और डी के बीच में। चलो ए क्या बता रहे हैं, 1:2:1 where 1 is all tall heterozygotes। तो जो टॉल में कभी हेटेरोजाइगस हो सकता है इस तरह से। तो ये पहला वाला क्या है, टॉल हेटेरोजाइगस है, बिल्कुल नहीं है 1:2:1 में। दूसरा वाला टॉल, ये टॉल बिल्कुल है। तो तीसरा वाला डॉर्फ होमोजाइगोट्स, यहाँ पे डॉर्फ होमोजाइगोट्स हम ऐसा टर्म इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि जब कंडीशन डॉर्फ होती है तो वो ऑलवेज होमोजाइगोट्स होते हैं, कोई चांस नहीं है। बट यहाँ पे ये जो टॉल हेटेरोजाइगोट्स दिया गया ये गड़बड़ है, ठीक है ना, कि टॉल होमोजाइगस है। तो ऑप्शन नंबर डी में चलिए, 1:2:1 से ये जीनोटाइपिक रेशियो। दे आर आस्किंग यू जीनोटाइपिक रेशियो। जब आपके पास बच्चों पेन पेपर वाला एग्जाम होगा तो प्लीज इन टर्म्स को आपको अंडरलाइन करते रहना है ताकि आपको दिमाग में रहे मुझे क्या नीचे ढूंढना है, किसका एक्सप्लेनेशन करना है। तो देखो 1:2:1 है, तो यहाँ पे 1 क्या है, टॉल होमोजाइगस 100%, 2 टॉल हेटेरोजाइगस, करेक्ट टॉल हेटेरोजाइगस, आखिरी वाला डॉर्फ इस्तेमाल कर दिया। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें आ जाता है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट अगर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये समझ लेंगे क्या बात है, तो बहुत से बच्चे इसमें फेल हो सकते हैं, इसमें रॉन्ग आंसर दे सकते हैं। बट यहाँ पे दिमाग लगा के आप शांति से लेके इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नीट 2016 फेज 1 का ही क्वेश्चन है। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द सेम चैप्टर इन द 2016। In test class involving F2 dihybrid, more parental type offsprings are produced than recombinant type. What does it indicate? सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, आपको लिंकेज का टॉपिक समझना पड़ेगा। जो टीएच मॉर्गन ने सब कंसेप्ट आपको दिया है लिंकेज का, वो आप प्लीज एक बार थोड़ा सा फॉलो कर लेना, मॉर्गन एक्सपेरिमेंट फॉलो कर लो। लिंकेज में क्या होता है बच्चों, टॉकिंग अबाउट टेस्ट क्लास। आप सबको पता है टेस्ट क्लास क्या होता है, when F1 hybrids are back crossed with the recessive parents, it is called test cross, उसको हम टेस्ट क्लास बोलते हैं। तो चलिए सीधा सा क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि मोर पैरेंटल ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड देन द रिकॉम्बिनेंट्स, मतलब ज्यादा रिकॉम्बिनेशन हुआ नहीं है। आपको पता है ज्यादा रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन देयर इज मोर रिकॉम्बिनेशन देयर इज लेस लिंकेज। समझिए, लिंकेज का मतलब क्या है, द टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू रिमेन टुगेदर एंड टू इनहेरिट टुगेदर इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब जिनकी ऐसे टेंडेंसी, जीन्स की ऐसे टेंडेंसी जो साथ में रहना है, साथ में इनहेरिट हो जाना है आगे वाले जनरेशन में। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, अगर लिंकेज ज्यादा है तो ज्यादा वो जो ऑफस्प्रिंग्स है पेरेंट्स के जैसे रहेंगे। समझ गए बराबर, आपको लिंकेज ज्यादा है तो मतलब जीन्स एज इट इज ट्रांसफर हो रहा है वो इसलिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम फेल्स टू सेपरेट इन मियोसिस, genes are linked, both characters are controlled by more than one gene, two genes are located on different chromosomes। बहुत अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सीधा सीधा आंसर है बच्चों, that genes are linked, है ना। जितना ज्यादा लिंकेज है उतना ज्यादा क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे कम रिकॉम्बिनेंट मिलेगा। तो देखो, in test class involving F2 hybrids, more parental type offsprings are produced। What is the meaning of more parental type? इसका ही मतलब क्या होगा बच्चों यहाँ पे, because genes are linked। ठीक है ना। Do NEET 2016 का क्वेश्चन रहा था, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है तो प्लीज ध्यान रखिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा फॉलो कीजिए। चलिए हम जाएंगे अभी क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, राइट। चलिए यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये भी नीट 2016 का क्वेश्चन रहा है। देखिए बच्चों, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जहां पे बहुत सारा थ्योरी आपको दिया पड़ा है, तो हम लोग डर जाते हैं कि इतना सारा थ्योरी क्या, इसमें से कौन सा आंसर मुझे निकालना पड़ेगा। बहुत ही आसान है, बिलीव मी। चलो देखते हैं। A cell at telophase stage is observed by a student, ठीक है, in a plant brought from the field। देखिए जानबूझ के सब चीजें ऐड कर दी, in a plant brought from the field, and it tells his teacher that the cell is different from the another cell। कुछ भी मतलब नहीं है इसका, सिर्फ एक ही मतलब है कि टीलोफेज की सेल है बाबा, एक बच्चा उसको देख रहा है, ठीक है। The cell do not show cell plate, जो टीलोफेज में सेल प्लेट बनना चाहिए प्लांट सेल के अंदर, in telophase and number of chromosomes, से नंबर है, मैंने एब्रिविएशन में लिखा है, number of chromosomes is also high।
व्हाट डज इट इंडिकेट्स? नीट 2016 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका डायरेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है पॉलीप्लॉइडी। जब यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन नहीं होगा तो नेचुरली बच्चों पूरा का पूरा क्रोमोसोम दोनों जगह से मिक्स हो जाएंगे और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का बढ़ जाएगा। एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। इसमें तो सोमाक्लोरल वेरिएशंस नहीं आएंगे। पॉलीडैक्टाइली तो ह्यूमंस में देखा जाता है। एनियोप्लॉइडी इज नथिंग बट द एबनॉर्मल सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, ये एनियोप्लॉइडी होता है। बट यहाँ पे आप देखो पॉलीप्लॉइडी इसका आंसर है। नीट 2016 का क्वेश्चन है, बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन है, पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। पॉलीप्लॉइडी तभी होता है जब मियोसिस में ये सेल प्लेट फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, सेल डिवीजन में सेल प्लेट फॉर्मेशन नहीं होता है, टेलोफेज के अंदर, तब माइटोसिस में, सॉरी माइटोसिस में, तो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। ठीक है,